अब VBA में हम सीखने वाले शीट्स एंड सेल सिलेक्शन क्या होता है, कैसे कोड किया जाता है। तो एक्सेल ओपन कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे मेरा एक्सेल ओपन है और इसका VBA का विंडो भी ओपन है और लोकल विंडो भी ओपन है, जो कि पार्ट 2 में मैंने दिखाया था कि लोकल्स का क्या यूज़ है। राइट, ये लोकल विंडो कहाँ पे, मतलब वेरिएबल जब डिक्लेयर होते हैं तो उसे वैल्यू असाइन हुई है कि नहीं हुई, वो लोकल्स में हम देख सकते हैं। साथ में वेरिएबल के 3 टाइप रहते हैं, जो आगे चलकर हम समझने वाले, प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि लोकल लेवल के वेरिएबल क्या होते हैं, फिर मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल होते हैं और फिर ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं, जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम शीट्स में और सेल्स में सिलेक्शन कैसे करना होता है VBA के अंदर वो देखते हैं। यहाँ पे हम मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। हमेशा कोड हम मॉड्यूल में करते हैं, ध्यान से देखिए। मॉड्यूल आप जितनी चाहिए उतनी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि एक मॉड्यूल के अंदर जितनी चाहिए उतनी मैक्रो आप लिख सकते हैं। राइट, और यहाँ पे जब आप इसमें मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो वो सपोज पहला अपने मॉड्यूल ओपन किया है यहाँ पे पहले से, तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करो तो ऑटोमेटिकली एक मॉड्यूल इंसर्ट होगा और उसमें मैक्रो रिकॉर्ड होंगे। और जब आप ये वर्कबुक ओपन रखते हो तो जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे उसी मॉड्यूल के अंदर ही रिकॉर्ड होंगे, और जब वर्कबुक सेव करके दोबारा ओपन करते हो तो नया मॉड्यूल बन जाता है हमेशा। और रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि मैक्रो रिकॉर्डिंग करते समय किस तरह से वो मॉड्यूल इंसर्ट होते हैं। फिलहाल हमने खुद से मैक्रो यहाँ पे बनाना है, तो हमें यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करना ज़रूरी किया मैंने। और यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट मैक्रो 3 या फिर प्रोग्राम 3। सो प्रोग्राम 3 मैंने नाम लिख दिया, प्रोग्राम 3 नहीं लिख दिया, प्रोग्राम लिख दिया बस, प्रोग्राम 3। इस तरह से नाम आप असाइन कर दो। यहाँ पे नंबर आप टेक्स्ट के बाद लिख सकते, पहले नहीं लिख सकते, याद रखिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं लिख सकते वहाँ पे, पहले नंबर से स्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको 2 तरीके से सिलेक्शन याद रखना है। एक शीट सिलेक्शन हम जानते हैं सबसे पहले, और फिर सेल सिलेक्शन जानते हैं। तो शीट 1 मेरे पास है, यहाँ पे मैं शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट मैंने इंसर्ट कर ली। 1 2 3 शीट आपको दिखाई दे रही है। और शीट्स 2 का ये दिखाई दे, शीट 2 का नाम मैं यहाँ पे चेंज कराऊँ। मैंने यहाँ पे जानबूझकर इसका नाम लर्न मोर रख दिया है, दिखाई दे रहा है। आप शीट का नाम जब रखोगे ना तो यहाँ पे एक बात याद रखो, VBA कोडिंग में यहाँ पे भी शीट का नाम में आप स्पेस मत यूज़ करो, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है। तो लर्न मोर प्रो मुझे यूज़ करना है, हेलो प्रो लर्न मोर प्रो, तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। राइट, तो यहाँ पर मैंने लर्न मोर लिख दिया, एंटर कर दिया। तो लर्न मोर नाम मैंने स्पेस नहीं रखा, अंडरस्कोर यूज़ किया। आप स्पेस रखना नहीं है यहाँ पे, आप जनरली रख सकते हैं एक्सेल में, लेकिन VBA में हमें जब इसे यूज़ करना है तो नहीं करना है, स्पेस नहीं देना है। सो यहाँ पे हम अपने विंडो में आ जाते हैं और जहाँ पे हमें क्या करना है कि लर्न मोर ये शीट सिलेक्ट होनी चाहिए। अभी मैं शीट 1 में आ जाता हूँ, मैं यहाँ से लर्न मोर ये शीट एक्टिव करना चाहता हूँ। तो शीट्स, ध्यान से देखिए, शीट्स एक्टिव करने के लिए क्या करना है, शीट का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। देखिए शीट्स लिखने के बाद आप ओपन ब्रैकेट जब करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मतलब क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ रहा है कि इसमें आप लिखो, नाम लिखो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न अंडरस्कोर मोर। यहाँ पे स्पेस वाला नाम एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था, याद रखिए। सो डॉट एक्टिवेट हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, इसे एक्टिवेट करना है ना हमें इस शीट को। सो यहाँ पे शीट्स लर्न मोर ये एक्टिवेट होना चाहिए। प्ले करते प्ले कर दिया, F5 बटन प्रेस करो, ये देखिए एक्टिवेट हो गया। फिर से शीट 1 पे कर्सर रखो, यहाँ पे प्ले करके देखो, ये देखो लर्न मोर एक्टिवेट। मतलब एक्टिवेट करने का देखिए तरीका, कौन से भी शीट में जाने के लिए, शीट सिलेक्शन के लिए या एक्टिवेट करने के लिए ये कोड याद रखिए। आपको उस शीट में जाना है तो पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने के बाद उसमें कुछ टाइप करना है तो आप कर सकते हैं, कंटेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन सेल इस तरह से एक्टिवेट होगा। या दूसरा तरीका ये है, अभी शीट्स का पोजीशन क्या है, 1 और 2 पोजीशन है ना, सेकेंड पोजीशन है। तो एक मैं कर्सर फिर से शीट 1 पे रखता हूँ, सेकेंड पोजीशन है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, शीट्स यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, डॉट एक्टिवेट मैं इस तरह से कोड लिख देता हूँ। सिलेक्ट भी लिखेंगे तो भी वही होगा, एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट होगा, सिलेक्ट लिखेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा। तो अभी शीट्स 2 डॉट सिलेक्ट मैं इसे प्ले करता हूँ, इसे मैं कमेंट करता हूँ। इसे कमेंट करना मतलब क्या करना, ये भी बेसिकली मैंने बताया नहीं अब तक, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट मतलब जब आपको कोई कोड नहीं रन करना है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के 2 यूज़ है, एक तो कोड को आपको टेम्पररी बेसिस पे डिलीट तो नहीं करना है, इसको बाद में एक्टिवेट करना है। तो टेम्पररी बेसिस पे ये प्रोग्राम में रन ना हो तो इसके आगे आपको इन्वर्टेड कोमा ऐड करना है। देखिए मैं एक सिंगल सा इन्वर्टेड कोमा ऐड कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन में ट्रांसफ़र हो गया, वो कोड रन नहीं होगा। और कमेंट का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये क्या लिखा है आपने कोड, इन फ्यूचर आप बहुत लाइन लिखते हो, बहुत सारे कोड लिखते हो, तो उस टाइम में इसका मीनिंग क्या होगा आगे चलकर जो प्रोग्राम दूसरा कोई आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है उसको समझ में आए, या आपको खुद को याद नहीं रहेगा। प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि कोड हम भूल जाते हैं बहुत दिनों के बाद, खुद से कोई कोड इन्वेंट करते लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको कोड इन्वेंट नहीं करते, कोड पहले से रहते, लेकिन हम खुद से पहली बार हम उस कोड को लिखते हैं, तो उस टाइम पे हमें इधर मीनिंग लिखना ज़रूरी है उसका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे दिस इज़ द कोड फॉर सीट सिलेक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, या फिर आप सीट सिलेक्शन कोड लिख सकते हैं, सिंपल है, सीट सिलेक्शन कोड इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ये कोड बिल्कुल, ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा पहले दिया है, तो ये कमेंट में चला गया, कमेंट की वजह से ये रीड नहीं होगा प्रोग्राम में। आप ऐसे ढेर सारी लाइन को कमेंट मार्क कर सकते हैं, आगे चलकर कमेंट का एक अलग सा टूल बार आता है, उसे ऑन करके हम कैसे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो फिलहाल ये तो समझ में आया आपको कि भाई सीट सिलेक्शन कोड कैसे करना है। अभी यहाँ पे ये रन होता है कि नहीं देखते हैं, F5 या F8 प्रेस कीजिए, F8, ये देखिए यहाँ पे कर्सर आ चुका है, और F8 बटन प्रेस कीजिए, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। शीट्स 2 मैंने नंबर दिया ना उसका, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अब शीट्स 2 मैंने दे दिया, अब ये शीट जो है लर्न मोर का मैंने उठा के 1 नंबर पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ध्यान से देखिए। अब मेरा कर्सर शीट 3 पे है एग्जांपल के लिए। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ, F8 बटन प्रेस किया मैंने और रन कर दिया। तो अभी कौन सा शीट सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर की पोजीशन पे शीट 1 है अभी, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है इस नंबर के साथ, याद रखिए, क्योंकि वो उसकी पोजीशन अगर आपने बदल दी तो ये शीट्स 2 कोड का काम नहीं है वहाँ पे, आप इसका काम नहीं, आपको उसका नाम ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसका नंबर वो उठा रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा एक तरीका, शीट का जो है ना नाम तो है, सपोज शीट का यहाँ का जो नंबर है ना कोड के अंदर का, वो आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, शीट 1 है, पहले का नाम शीट 1, दूसरे शीट 2, शीट 3, यहाँ पे दिखा दे रहा है शीट 1, 2, 3, तो ये नाम आप ले सकते हैं। जैसे लर्न मोर का नाम 2 है, तो शीट 2 डॉट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और इसे सिलेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्टिवेट भी लिख सकते हैं, शीट 2 डॉट सिलेक्ट। अब देखिए अभी मेरा शीट 3 पे कर्सर है, कहीं पे भी लर्न मोर कहीं पे भी रहने दो, लर्न मोर 3rd नंबर की पोजीशन है, मेरा कर्सर शीट 1 पे है, और F8 लर्न मोर देखिए, लर्न मोर 3rd नंबर की पोजीशन पे है। अब मैं F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ, F8 बटन स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम को, F8, ये देखिए अभी कर्सर कहाँ पे आ गया, लर्न मोर पे आ गया डायरेक्टली, वो 3 नंबर पोजीशन पे है तो भी आ गया, क्योंकि ये शीट का यहाँ का नंबर उठाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना शीट 2 डॉट। तो इस तरह की से शीट को सिलेक्ट किया जा सकता है। शीट को सिलेक्ट करने के तरीके याद रखो, शीट डॉट एक्टिवेट, या फिर शीट का नाम लिखा जा सकता है ऐसे। अब सेल्स भी कैसे सिलेक्ट कर लेती है जान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि शीट 1 में कर्सर दोबारा रखो, लर्न मोर के अंदर की एक शीट आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इसको ऊपर रख दिया, आप इसे ड्रैग करके ऐसे ऊपर रख सकते हैं। और ये जो कोड को मैंने ये बेसिकली ये वाला कमेंट रख देता हूँ, ताकि आपको ये भी याद रहे कि हमने ये भी कोड लिखा था। कमेंट इसलिए रखता हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करते हो इस कोड को लेके, या ये प्रैक्टिस फाइल ओपन करते हो, तो आपको ये हेल्प करेगा कि भाई ऐसे भी कोड बनते हैं। बाद में सर ने इसके कमेंट किया था। दिस आर द वे, डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट, डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट शीट। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, ओके इतना लिख देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ शीट्स लर्न मोर एक्टिवेट है, इसमें सेल सिलेक्ट करना है मुझे। तो सेल सिलेक्ट करने का तरीका एक है रेंज। रेंज तो आपको पहले ही मैंने बताया था, रेंज A1 कोलन दे दो, सॉरी A5, ये सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं आप, A1 to A5। सो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा रह गया, आपने एरर कर दिया तो ये एरर रेड में आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे रह गया बेसिकली। तो इन्वर्टेड कोमा, ये कोड मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कैसे आ गया। और अभी आप एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद ये प्रॉपर हो गया। अब आप यहाँ पे F8 बटन प्रेस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप शीट लर्न मोर पे कर्सर जा रहा है, उसके बाद A1 to A5 सिलेक्ट हो रहा है, राइट। इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, याद रखना है सिलेक्शन के लिए। पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करना है एक ही, तो आप इसे भी ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए सेल्स, ओके 1,1 A1 अगर आपको सिलेक्ट करना है तो 1,1 डॉट सिलेक्ट, इस तरह से देखिए ये मैंने लिख दिया। अब क्या है, F8 बटन प्रेस करो, देखिए क्या हो रहा है, खाली A1 सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखना है आपको, हमेशा आपका ध्यान इधर आना चाहिए कि क्या हो रहा है, राइट। A1 सिलेक्ट हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 मतलब पहला आएगा, याद रखिए पहला रहेगा रो। अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10 नंबर का रो आएगा डायरेक्टली, देखते हैं
रन करते प्रोग्राम को, F5, ये देखिए 10 नंबर का रो। ये अगर मैं 5 करता हूँ, F5 प्रोग्राम को रन करता हूँ डायरेक्टली, F5 ये देखिए 5। तो पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। मैं 2 नंबर कॉलम में जाना चाहता हूँ, 5 2, समझ में आपको? तो इस तरह से सेल्स को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझा होगा। और शीट्स को भी कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। अब आपको लगता है कि यार ये सपोज लोकल विंडो बंद कर देता हूँ, ये जो मॉड्यूल है ना, ये मुझे रीनेम करना है। मॉड्यूल को क्या करना है, रीनेम करना है। तो मॉड्यूल को आप यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम नहीं करना है। राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे रिमूव मिल रहा है, इंपोर्ट मिल रहा है। मॉड्यूल का नाम चेंज करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में प्रॉपर्टीज़ की अब हमें ज़रूरत पड़ेगी। F4 बटन आप प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ विंडो ऑन कीजिए। जब आप मॉड्यूल रीनेम करना चाहते हैं, मॉड्यूल सिलेक्ट कीजिए और मॉड्यूल का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। मॉड्यूल की जगह आप इसको नाम रख सकते हैं माई प्रोग्राम, है ना। तो आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ पे वो नाम असाइन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ से इसे क्लोज कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, यूज़र फॉर्म की सारी डिटेल्स प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल रहती है। तो प्रॉपर्टीज़ विंडो आगे चलकर डिटेल में काम आने वाला है। फिलहाल तो हमें मॉड्यूल का नाम चेंज करना था, तो इसलिए इतना ही किया और उसका काम खत्म करने के बाद क्लोज कर दिया। मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज करना है, और ये मॉड्यूल को आपको दूसरे वर्कबुक में अगर यूज़ करना है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये ऑप्शन है। पहले एक्सपोर्ट कीजिए और दूसरी बार इंपोर्ट कीजिए, मतलब एक्सपोर्ट कीजिए। इस मॉड्यूल को माई प्रोग्राम .bs नाम से ये सेव होगा और दूसरे वर्कबुक में आप इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, माई प्रोग्राम .bs। अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। इस फाइल को मैं सेव कर कर रखता हूँ आपको बेसिकली प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है, तो मैं थर्ड प्रोग्राम, और इसे पता है एक्सेल मैक्रो, ओहो मैक्रो इनेबल शुड बी देयर। सेव कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर दिया। अब मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ और इंपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसमें अल्ट F11 कीजिए, मेरे पास कोई कोड नहीं है, आई डोंट हैव एनी मॉड्यूल, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मॉड्यूल इंसर्ट, मतलब अभी मेरे पास इंपोर्ट करना है मॉड्यूल, तो मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास ये मॉड्यूल मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे इस पे अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, राइट। तो आप राइट क्लिक करो और इंपोर्ट मॉड्यूल करो, इंपोर्ट फाइल, राइट, इंपोर्ट फाइल करो, माई प्रोग्राम .bs करो, ओपन करो। ये देखिए माई प्रोग्राम्स करके आपको एक मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा और वही प्रोग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज करना है, बेसिक चीज़ें तो साथ में मैंने बताया, और कोड कैसे लिखना है वो भी हमने देख लिया। प्रैक्टिकल कीजिए इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय।